जब रास्ते में न गया सारा पैर भी गड़ गए, सब कुछ गड़ गए। पहुंचा वहाँ फिर आने में देर करते। डोंके के थ्रू बच्चे न मत भेजो, भेजना हो तो 1 नंबर में भेजो, 2 नंबर में मत भेजो। हम तो बुड़क के मांगे एजेंट के, मत जा, बोले नहीं मैंने भेज। फिर 1.5 किला उसके नाम भी था आकाश के, 1.5 किला जीव बेचा और 1 किला मैंने बेचा अपने दूर था। 2.5 किले बेच के 65 लाख रुपये हमारे एजेंट से बात हुई थी। 65 लाख रुपये उससे 6 लाख रुपये ऊपर हमने जो खर्चा दिया है उसका। माता जी हैं, जो हमारी माता जी हैं, हमें बीपी की पेशेंट है, वे जैसे जिससे पता लगे हमें भी खाट पे ही हैं। 104 भारतीयों को कल अमेरिका से डिपोर्ट किया गया था। उनमें से करनाल के कालरो गांव के रहने वाले आकाश भी उन लोगों में से एक थे। इस समय हम कालरो गांव में ही मौजूद है। आकाश हालांकि तड़के आज पहुंचा था, वो अपने मामा के साथ चले गए हैं, लेकिन उनके भाई और परिवार के और लोग इस समय हमारे साथ मौजूद है। आइए एक बार बातचीत कर लेते हैं। आकाश के बड़े भाई हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आकाश को आपने ज़मीन बेचकर काफ़ी सपने संजोए होंगे, बड़े भाई थे, आपने अपना कर्तव्य निभाया, फ़र्ज़ निभाया, लेकिन जब आपको सूचना मिली सबसे पहले मन में क्या बात आई? बस सूचना तो यही जी, मगर जी भाई नाश ही हो गया। सुबह मेरे पास सरपंच का 12 बजे करीब फ़ोन आया था सर, तो भाई ऐसे करके डिपोर्ट हो गया। शख्स तो मुझे पहले भी लग रहा था, बाकी फिर मेरे को भाई पक्का इन्फॉर्मेशन नहीं थी। फिर लिस्ट आने के बाद मैंने देखा भाई ये तो वाकई डिपोर्ट हो चुका है। तो फिर सर मेरे को 6 बजे करीब शाम को पता लगा सही, तो भाई ऐसे करके ये दिल्ली वहाँ पर जो पंजाब में जहाज उतरा है, भाई इसमें भी आकाश नाम का लड़का है। तो फिर मेरे पास दिल्ली रेशन से फ़ोन भी आया था भाई इन कागज़ के बारे में। फिर मेरे को ज़्यादा पक्का तो ये भी हो गया था भाई वाकई डिपोर्ट हो चुका है। फिर सर मेरे को शाम को 6 बजे करीब मैंने बात करी उस छोटे भाई से ही, भाई ऐसे करके बोले। मैं कोई बात नहीं मेरे बेटे, जो कुछ हो गया तो हो गया, मगर छोड़ पर मैं टेंशन फ्री रहो, मगर तू टेंशन न लिए और मगर तू आ जाए यहाँ गुरुंडा आ जा, मैं गुरुंडा या करनाल जहाँ भी तो कहेगा मैं वहाँ से आपको ले लूँगा। फिर मैं जो सीआईए स्टाफ से थे मैं भी ठीक अच्छा व्यवहार करी, उन्होंने मेरे साथ बात करी, जैसे बोले सर कोई बात नहीं हम आपके घर छोड़ दें, मगर ना घर क्यों छोड़ दो, मगर मैं ले लूँगा आप रस्ते से। फिर सुबह मैं 6 बजे करीब गुरुंडे से लेकर आया उसको, आकाश को। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से आपने भेजा, किन हालातों में भेजा? बड़े भाई हैं आप, आपने अपना फ़र्ज़ निभाया, क्या हालात थे जिस समय आपने भेजा और किन हालातों में भेजा? सर जैसे मतलब बहुत तो था ही नहीं जी, ज़मीन थी 2-2.5 किले आवा कर रहे थे जी। तो पहले तो मैं मन नहीं कर रहा था इससे, मैं कहा भाई मत जा, बोले नहीं मैंने भेज। फिर 1.5 किला उसके नाम भी था आकाश के, 1.5 किला जीव बेचा और 1 किला मैंने बेचा अपने दूर था। 2.5 किले बेच के 65 लाख रुपये हमारे एजेंट से बात हुई थी। 65 लाख रुपये उससे 6 लाख रुपये ऊपर हमने जो खर्चा दिया है उसका वो दे दिया था जी। उसके बाद ये मतलब 10 महीने सारे लग गए इसको। ये 26 तारीख को एंटर हुआ था और आज इसको 9-10वां दिन है। बस आज 9-10 दिन के अंदर अंदर सारा खेल हो गया। तो क्या बातचीत हुई आपसे? आकाश यहाँ लौटे तड़के, हालांकि इस समय घर में नहीं है, क्या बातचीत हुई आपकी? बस बातचीत तो ये हुई है सर, मेरे तो बोल रहे भाई बहुत बुरा हाल है वहाँ पर। जैसे हम एंटर करने के बाद पुलिस वालों ने पकड़ लिए, तो हमारे पे ज़बरदस्ती दबाव दे के हमारे पास साइन करवाए कागज़ों पे, और साइन करवाने के बाद फिर हमारे को जहाज़ में बैठा के सीधा डिपोर्ट कर दिया। बाकी मैं तो ये कहूँगा भाई डोंके के थ्रू बच्चे न मत भेजो, भेजना हो तो 1 नंबर में भेजो, 2 नंबर में मत भेजो। हम तो बुड़क के मांगे एजेंट के, कृपया कर वे और भी जो बच्चे आए हैं मतलब जो उसके साथ आए हैं भाई अपना हौसला थामो। बस हम तो ये कह सकते हैं सर, बाकी आगे किस्मत है बच्चे की। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? और भी कई भारतीय हैं, वो भी गए, किन हालातों में गए? हालांकि अलग अलग तरीके से गए होंगे, क्या अपील करेंगे आप? मैं तो ये कहता हूँ सर, जो यहाँ से स्टार्ट मतलब कदम सोचते हैं उठाने की भाई हम डोंकी के थ्रू अमेरिका चले जाएंगे, मैं तो कहता हूँ भाई गलत है। पैसे भी बॉन्ड है, घर का तो घेर बनी जाए जी। अच्छा जो पेशेंट है माता जी हैं, जो हमारी माता जी हैं, हमें बीपी की पेशेंट है, वे जैसे जिससे पता लगे हमें भी खाट पे ही हैं। उनको भी कोई शुद्ध नहीं है इस चीज़ की भाई बच्चा आया ना आया, कुछ उन्होंने भी कुछ नहीं पता जी। बस मैं तो ये कहना चाहता हूँ सर भाई अपना आगे बस 2 नंबर से मत जाओ। खेत वगैरह भी बेचे? 2.5 किले सारे बेचे जी मैंने, 2.5 किले बेचे हैं। 2.5 किले बेच कर जी भी बाहर बेचा था जी। 10 महीने सारे न लग गए थे। ये भी खुशी सी आई थी भाई 8 दिन हुए भी कूद दिया था 26 तारीख को, मगर चल भाई पहुँच तो गया कम से कम।
मगर जो बॉन्ड बांड जो भी कुछ पड़ेगा मगर वो भाई वो देख के किस्मत है इसकी। उसके बाद सर ये पता लग गया भाई ऐसे करके डिपोर्ट हो गया। परिवार के और सदस्य हैं सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हालांकि आपसे भी बातचीत हुई होगी आकाश की, क्या बातचीत रखी हुई? ऐसे है बातचीत में तो ये था, जब आया नहीं रोने लग गया हो। आप भी बात करने लायक नहीं है हालांकि। बस ऐसे ही हो जाए। जब बच्चा भेजा था जब ठीक ठाक था, जब रास्ते में न गया सारा पैर भी गड़ गए, सब कुछ गड़ गए। पहुँचा वहाँ, फिर आने में देर कर दी। जब आया ऐसा आया अगर भाई कुछ भी नहीं रहा, सब बड़े हैं सर, आपको ही हौसला देना होगा क्योंकि आप बड़े हैं। ठीक है हौसला दे रहे भाई, हौसला भी देंगे, सब कुछ देंगे फिर, लेकिन सरकार ने भी ये करना चाहिए अगर भाई इन बच्चों का कुछ ख्याल करें। जैसा मतलब इनके पीछे मारे गए, पीछे धुआवें या कुछ कर रहे हैं, तो सरकार ने भी सोचना चाहिए इनके बारे में। इनके पल्ले कुछ नहीं है, इस टाइम खाली बैठे गए थे तो नौकरी करन या दिहाड़ी का लो या नौकरी का लो, कुछ भी कर लो, मतलब गए थे, लेकिन वही कोई है, ख़त्म हो गया जी बिल्कुल। हालांकि परिवार के लोग हैं वो इस समय बात करने की पूरी स्थिति में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अपील जरूर करते हुए नज़र आ रहे हैं कि कोई भी युवा अगर विदेश जाना चाहता है तो वो डोंकी के माध्यम से विदेश में मत जाए। वहीं परिवार ने कहीं ना कहीं जो सरकार से मांग की है कि अब इस ओर ध्यान दे, क्योंकि बच्चे काफ़ी संख्या में हरियाणा के कल वापस लौटे थे।